हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के जो असम का वाला टॉपिक है एनसीईआरटी का। उसके पहले कुछ 3 सवाल आपके विविध प्रश्नावली के रह गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उन्हें देख लीजिए। सेवेंटीन था अल्फा व बीटा समृद्ध संख्याएं, और ये और मॉड बीटा एक दिया है। आपको वैल्यू चाहिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन इसकी, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहेंगे। जेड जेड बार बराबर होता है मॉड जेड स्क्वायर। उसी तरह बीटा बीटा बार होगा मॉड बीटा स्क्वायर। अल्फा अल्फा बार, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों समृद्ध संख्याएं हैं, मॉड अल्फा का स्क्वायर। और इसके पहले ये भी हमने पढ़ा है कि दो समृद्ध संख्याओं का अनुपात है और पूरे में मॉड लगा है, तो हम इनमें अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा का मॉड अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये गिवन इसका मॉड। अब हमें इसको सॉल्व करना है। मॉड बीटा एक है, हमें इसका यूज करना है, तो हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं बीटा बार से। इसमें हम बीटा बार से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए वैसे स्क्वायर करके भी कर सकते हैं और गुणा करके भी कर सकते हैं। तो बीटा बार से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा। यह इकट्ठा इसका रूट रहने देते हैं, चलिए इसको हटा के यहाँ से आसान रहेगा। तो इकट्ठा रूट रहने तो बाद में मॉड लगा लेंगे। तो हमने बीटा बार से ऊपर नीचे गुणा बार किया, यहाँ लिख देंगे बीटा बार से अंश व हर में गुणा, मॉड के अंदर ये ऑपरेशन कर रहे हैं। बीटा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अपॉन, हमने बीटा बार से गुणा किया, यहाँ भी होगा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा बीटा बार पूरे का मॉड। ये बीटा बीटा बार है, ये क्या हो जाएगा आपका एक मॉड बीटा स्क्वायर हो जाएगा बीटा बीटा बार, तो माइनस अल्फा बीटा बार मॉड अपॉन, अब अलग अलग मॉड कर लिया। यहाँ भी बीटा बीटा बार की वैल्यू एक हो जाएगी, तो बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं एक, ये और मॉड बीटा 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 बार इसकी वैल्यू एक लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा बार अपॉन बीटा माइनस अल्फा बार। अब हम इसको बीटा बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बीटा बार हम कॉमन ले लेंगे, तो बीटा बार कॉमन लेने के बाद ये बचेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में आएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार। ये एक दिया है और ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे हम। देखिए कि ये भी आपने पढ़ा है कि Z1 प्लस Z2 का बार है, तो हम अलग अलग बार लगा सकते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। तो ये भी पढ़ा है आपने, Z बार का मॉड हो और चाहे Z का मॉड हो, ये दोनों इक्वल होती हैं। तो इन दोनों का यूज करते हुए हमने किया है। और इसका एक दूसरा तरीका है जो जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, वो वाला भी देख लीजिए। सेकंड मेथड है, उसमें हम इसको जिसकी हमें वैल्यू चाहिए इसको क्यों मान लेंगे, भाई मैग्नीट्यूड दिया है मॉड है, तो अलग अलग मॉड लगा लेंगे। अब हम बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे ये। इसके बाद हम इसको तोड़ेंगे बीटा बीटा बार को, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा का बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और ये होगा
1 माइनस अल्फा बार बीटा पूरे का बार। अब इसे सॉल्व करेंगे और अलग अलग बार लग जाएगा और गुणा करेंगे। तो बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन में भी गुणा होगा। तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बार स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब हम बीटा बीटा बार की जगह पर 1 लिख देंगे, इधर भी 1 रख देंगे। 1 रखने के बाद जो चीज़ें बचेंगी वो सेम होंगी। इन दोनों की वैल्यू 1 रखने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन आपका बराबर आएगा। बीटा बीटा बार की वैल्यू आप क्या रख देंगे 1। मॉड बीटा स्क्वायर होता है तो मॉड बीटा हमें 1 दिया, तो ये पूरा कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1। इस तरह भी कर सकते हैं। अगला है 18 1 माइनस आई की पावर एक्स। 18 क्वेश्चन है आपका 1 माइनस आई की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या, यानी नॉन जीरो। शून्यतर मतलब जो शून्य ना हो, नॉन जीरो इंटीजर रूट चाहिए हमें, जीरो भी नहीं चाहिए और इंटीजर चाहिए। तो चलिए इसका हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। 1 माइनस आई के एक्स का मॉड, तो 1 माइनस आई के मॉड की वैल्यू होगी वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग, और पावर जो ऊपर रहेगा एक्स से, और ये 2 की पावर एक्स का मैग्नीट्यूड हमने वैल्यू रख दी 1 माइनस आई की, तो ये होगा रूट 2 की पावर एक्स और ये 2 की पावर एक्स, तो ये 1/2 से हो जाएगा 2 की पावर एक्स बाई 2। अब कंपेयर कराएंगे तो x इक्वल टू एक्स बाई 2 या पक्षांतर कर लेंगे तो x बाई 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा 0। लेकिन हमें नॉन जीरो चाहिए तो ये भी रूट नहीं हो पाएगा। हमें कैसा रूट चाहिए तो नॉन जीरो, हमें मिला क्या है 0, तो हम इसे भी छोड़ देंगे। तो इसका मतलब इसके एक भी वास्तविक मूल शून्यतर मूल नहीं होंगे, यानी संख्या क्या होगी इसकी 0 मूलों की, क्योंकि नॉन जीरो चाहिए। अगर नॉन जीरो ना होता तो 0 एक मूल हो जाता। ठीक। 19 देखिए, 19 में ये प्रॉपर्टी लगनी है कि Z1 Z2 Z3 कई कम्प्लेक्स नंबर हैं और पूरे का मॉड लगा, तो अब इनमें अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। अलग अलग मॉड लगा के हम गुणा में इन्हें लिख सकते हैं। तो हमें गिवन क्या है यहाँ 19वें में a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच इक्वल टू दिया है ए प्लस आई बी, और हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर में। तो हमें बोथ साइड का इधर लेना है मापांक, लिखेंगे दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, दोनों पक्षों का मापांक। तो मॉड पहले पूरे में लग जाएगा ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच, और बराबर में लग जाएगा मॉड ए प्लस आई बी। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। इसके पहले हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर कई कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 Z3 Zn, इनका मॉड है, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड Zn। तो हम इसमें अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। तो अलग अलग मॉड लगा देंगे तो ये आएगा, यहाँ के बाद इधर से देखेंगे ए प्लस आई बी का मॉड, सी प्लस आई डी का मॉड, और यहाँ भी हो जाएगा ए प्लस आई बी का मॉड। अब वैल्यू रखिए, तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड रख देंगे इनटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इनटू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वर्क कर देंगे, वर्क करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये 2 पद और होंगे यहाँ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो यानी बेसिकली आप मुख्य रूप से ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ये वाली ये प्रॉपर्टी याद रखना है, और दोनों पक्षों का हमें मापांक लेके करना है इसे। लास्ट वन है 21 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पूरे की पावर है m इक्वल टू 1। तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान, m की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और कैसे चाहिए इंटीजर भी पूर्णांक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम 1 प्लस आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू -1 तो 2 हो जाएगा, और इसको तोड़ देंगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई अपॉन 2।
m और इधर क्या होगा 1, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, तो i की पावर m इक्वल टू 1, तो m कितना आ जाएगा इधर 4, m इक्वल टू 1 पे तो i देगा ये, तो m इक्वल टू 4 होगा, तो i की पावर 4 क्या होता है 1। वैसे 8 पे 12 पे भी होगा, लेकिन न्यूनतम मान पूछा इसलिए आंसर क्या होगा 4। तो ये आपके बचे हुए सवाल थे, पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ असम का लीनियर इनइक्वालिटी, जो आपका अगला टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले असम का समझते हैं क्या है। असम का मतलब होता है जो बराबर ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इनइक्वालिटीज यानी जब ये साइन आएंगे a ग्रेटर देन b और b लेस देन a, ये वही चीज़ है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। a b से बड़ा है या b a से छोटा है, 3 लेस देन a, या इसी को कह सकते हैं a ग्रेटर देन 3, ये इनइक्वालिटी होती है। जैसे हमें एक क्वेश्चन है x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x क्या मिलता था 3। अब हम 0 की जगह लिखेंगे, इसको सॉल्व करिए, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो फिर ट्रांसफ़र वाले रूल वही रहेंगे और यहाँ पे इनइक्वालिटी के रूप में आंसर आएगा आपका। तो आपको संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ेगी, संख्याओं की बात हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो सीधे हम यहाँ क्वेश्चन पर ही चलते हैं। कुछ रूल हैं इसके, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला रूल है इसमें असम का के जो नियम है वो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ नोटेशन भी यहाँ पे यूज होंगे जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, तो एक बार और कर लेंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेके ही देख लेते हैं। असम का रूप होता है, एक अंतराल विधि होती है, असम का रूप है, और एक होता है अंतराल। तो जैसे लिखा है x ग्रेटर देन 2, तो अंतराल में इसको लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। अगर बराबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फिर इसको लिखा जा सकता है 2 ग्रेटर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, और क्लोज ब्रैकेट तभी आएगा जब वैल्यू शामिल हो रही हो, जो किनारे वाली वैल्यू। इसी तरह x लेस देन 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे x बिलोंग्स, अब x 2 से छोटा है, तो हमें इसमें आंसर लिखना होता है अंतराल में छोटे से बड़े की हो, तो माइनस अनंत से 2। तो यही हो x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कहा जाएगा माइनस अनंत से 2, अब 2 पे आएगा क्लोज। ठीक है, तो ये कुछ है। डबल इनइक्वालिटी है कि x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 टू 3, और यही इक्वालिटी भी लगी हो, ये हो, तो x बिलोंग्स टू 2 टू 3 और ये। नंबर लाइन पे भी बनाने के लिए आ जाता है, तो नंबर लाइन पे जैसे हमें पहले को बनाना है x ग्रेटर देन 2 को, तो हम 2 को यहाँ बना लेंगे, और 2 शामिल नहीं है यहाँ, और जब 2 शामिल ना हो तो फिर हम यहाँ पे एक सॉलिड डॉट ना लगा के, यहाँ पे एक डॉट ओपन वाला आएगा इस तरह, ये मान लेंगे x इक्वल टू 2 है, और 2 से बड़ा चाहिए हमें, तो 2 से बड़े में ये रीजन आएगा पूरा, इस तरह एरो लगा देते हैं। जब अनंत तक जाएगा तो एरो लगा देंगे, अगर रुकेगा तो फिर पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह 2 से 3 वाला लिखना है ये, तो आप 2 पॉइंट लेंगे यहाँ पे, और क्रम से लेना यहाँ ज़रूरी है। एक लेंगे 3 और एक लेंगे 2, यहाँ ये वैल्यू शामिल नहीं, और इनके बीच के हमें मान लेने हैं सब, तो बस बीच में ये इसे डार्क कर देंगे आप, ये 2 और 3 छोड़ देंगे, और अगर बराबर भी है तो फिर हम सॉलिड डॉट लगाएंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये भी सारे मान आएंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एक अंतराल में। तो किसी भी तरह पूछा जा सकता है, अगर रियल नंबर के लिए पूछा है तो पूरा लिखेंगे रेंज में, और जब कुछ ना दिया हो तो अभी रियल नंबर में ही लिखेंगे, यानी जब बस का x की वैल्यू बताइए, और अगर कंडीशन लगी है तो कंडीशन के हिसाब से चलना है। अगर x के बारे में कुछ नहीं कहा कि x को इन्होंने क्या लिया है, तो आपको r मान के चलना है हमेशा। और यहाँ पे माइनस से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जब कुछ नियम और हैं इसके, जैसे कहीं लिखा है a ग्रेटर देन b, तो हम इसको पक्षांतर वगैरह वाले जो रूल होंगे वो सब वही होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, a को उधर ले जाएं तो ये 0 होगा, फिर 0 ग्रेटर देन b माइनस है, या इसी को हम कह सकते हैं a माइनस b लेस देन 0। तो किसी भी तरह हम पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है।
ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो माइनस से जब बी मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। जैसे 3 ग्रेटर देन 2, अब हम बोथ साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें और इनइक्वालिटी ना बदलें ये, तो अब ये गलत हो जाएगा। देखिए -3 -2 से बड़ा है, ये सही नहीं, ये सही था, और माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टा आ रहा है। तो यानी यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर माइनस क्वांटिटी से, माइनस संख्या से आप दोनों पक्षों में गुणा करें या भाग दें इनइक्वालिटी में, तो असमका का चिन्ह बदल जाता है। असम का मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे सरल रेखाओं के भी ग्राफ लगेंगे, वो अगले में है, अभी आपको सीधे जो क्वेश्चन है उन्हीं को कराते हैं तो उनसे क्लियर हो जाएगा। पहला है, इसको हल करना है 24x लेस देन 100, हमें x निकालना है। हल करने का मतलब पहले केस में कब हल करना है कि जब x क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। तो चलिए पहले x फाइंड करते हैं। 24x लेस देन 100, तो x लेस देन 100/24, तो ये लगभग कितना आएगा, अगर 25 होता तो 4 आता, 4 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 4 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो x कैसा है, 4.2 से छोटा है ये। तो पूर्णांक में मान फिर क्या होंगे, x = हमें x लिखना है जो कैसे हों, प्राकृतिक संख्या। तो 4.2 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1 2 3 4, ये। दूसरे केस में क्या लिया है, x एक पूर्णांक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर है। तो 4.2 से छोटे पूर्णांक क्या होंगे, तब होगा x बराबर 4 3 2 1 0 -1, माइनस वाले भी सारे आएंगे क्योंकि पूर्णांक कहाँ है, 4 छोटे से छोटा पूर्णांक हम ले लेंगे, तो नेगेटिव वाले सब आ जाएंगे, फिर डॉट लगा देंगे। दूसरे में आते हैं, -12x ग्रेटर देन 30, इसमें भी एक बार प्राकृतिक संख्या है और दूसरी बार पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ हम पहले माइनस ही हटा सकते हैं, चाहे तो यह ट्रांसफ़र कर दें, 12x को इधर और 30 को यहाँ, इसमें कभी चिन्ह नहीं बदलेगा असमका का, ट्रांसफ़र बिल्कुल आप कर सकते हैं पक्षांतर। तो यहाँ -3 30 आएगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 12x। ये इसी को हम लिख सकते हैं कि 12x लेस देन -30, तो x क्या होगा, -30/12, ये कितना आएगा, -2.5, ठीक है। तो 2.5 से छोटा हमें क्या चाहिए, प्राकृतिक संख्या, -2.5 से छोटी प्राकृतिक संख्या में लिखना है पहले पार्ट में, जब x क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो -2.5 से छोटा पूर्णांक होगा, माइनस ये लंबा लाइन पे बनाएंगे तो -2.5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ ओरिजिन होगा, यहाँ 1 2 3 होंगे, हमें इससे छोटा चाहिए, ये x आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, फिर 0 भी नहीं लेना है, नेगेटिव का कोई नहीं आना है, तो यहाँ से 1 से शुरुआत होगी, 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इतने से छोटे x हैं, ओ सॉरी मैंने ग्रेटर का लिख दिया, छोटे में क्या आएंगे ये। तो यहाँ कोई पूर्णांक मिलेगा इससे छोटा आपको, नहीं मिलेगा, धन पूर्णांक नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इसके हल क्या होंगे, फिर 5, इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं मिलेगी, इससे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं मिलेगी, इसका हल हो जाएगा 5। दूसरे केस में x क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक के केस में इससे छोटा x मिलेगा आपको -3 -2 2.5 -2 यहाँ होगा, तो इससे छोटे में -3 आएगा पहला, -3 -4 -5 और -अनंत, इस तरह डॉट डॉट लगा देंगे। थर्ड में आइए, थर्ड है 5x -3 लेस देन 7, तो 5x लेस देन 3 को यहाँ लाएंगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा, लेस देन 10। अब 5 से भाग दे दीजिए, प्लस से भाग देने में इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, तो ये आएगा आपका 2, यानी x क्या है, 2 से छोटा है, ये हमें मिला। अब पहले केस में पूर्णांक है और दूसरी केस में वास्तविक संख्या है, तो पहले केस में जब x क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, तो 2 से छोटे 2 भी नहीं आएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, तो पूर्णांक में हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से छोटे पूर्णांक। 2 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, पहला 1 0 -1 -2 -3, नेगेटिव भी आ जाएंगे,
ये हो जाएगा। दूसरे केस में x क्या है, रियल नंबर, तो x लेस देन 2, और रियल नंबर के लिए फिर हम क्या लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2। अब सब लेंगे यहाँ माइनस अनंत से 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह का चौथा है, चौथे में 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, तो पक्षांतर करिए, 2 माइनस 8, 3x ग्रेटर देन -6, 3 से भाग दे दो, तो x क्या है, -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है बराबर नहीं होना है, तो x आएगा आपका -1, इससे बड़ा पूर्णांक 0, 1, 2, 3, पहले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। और रियल नंबर में क्या होगा, दूसरे पार्ट में होगा -2 से अनंत, इससे बड़ा अंक चाहिए, ये हो जाएगा। नंबर लाइन पे बना के भी देख सकते हैं, जैसे x ग्रेटर देन क्या आया था, -2, देखिए इसे नंबर लाइन पे बनाएंगे तो ये -2 हो गया। तो जब बड़े मान चाहिए हो तो इस तरफ चलेंगे, यहाँ मान बढ़ता है, और इस तरफ चलेंगे तो मान घटता है। और इनइक्वालिटी में हमेशा हमें लिखना होता है छोटे से बड़े की, इसलिए लेस देन -2 में हम माइनस अनंत से -2 तक आते हैं। यहाँ ग्रेटर था तो 2 से बड़े ये हो जाएंगे सब x। तो पूर्णांक में क्या होंगे, पहला मिलेगा -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे मिलेंगे, ये लिखा है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ में, 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, x फाइंड करना है। यहाँ सब में x क्या है, वास्तविक रियल है, तो यहाँ पे आपको सीधा एक ही आंसर लिखना है। तो चलिए x एक तरफ कलेक्ट किया करते हैं और कांस्टेंट वाले एक तरफ, तो 7 को इधर लाइए और 6x वहीं रहेगा, 4x को यहाँ ले आइए तो माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये कितना आएगा 2x। इसी को हम लिख सकते हैं 2x ग्रेटर देन -4, 2 से भाग दे देंगे तो x मिला -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक, और रियल नंबर के लिए पूरा अंतराल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सारे करने हैं आपको। तो अब ये 6th करेंगे, 7 देख लीजिए, 3 × x - 1, 2 × x - 3, 3 से गुणा कर दो, 2x - 6, x को 2x को इधर लाइए और -3 को इधर, ये बचेगा आपका -3। x लेस देन इक्वल टू -3, तो रियल नंबर के लिए -3 से छोटा है तो x बिलोंग्स टू होगा माइनस अनंत से -3 तक, और -3 पे कौन सा आएगा, क्लोज वाला। नंबर लाइन पे भी इसे दिखाना होगा तो -3 और इससे छोटे वैल्यू दिया जाएंगे, तो कहाँ तक जाएगा ये, अनंत। यहाँ पे एरो लगा देंगे छोटा सा। 8th 3 × 2 -x, और 2 × 1 -x, मल्टीप्लाई करिए, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x, तो 3x को इधर 2 को इधर, चिन्ह उसी तरह बदल जाएंगे, 4 और यहाँ क्या बचेगा x, या इसी को हम लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 4, तो आंसर होगा माइनस अनंत से 4 तक, 4 पे क्लोज रहेगा, ये हो जाएगा। 9th है आपका x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11, तो पहले इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11, 6 को आप बिल्कुल तिर्यक गुणा आप कर सकते हैं, और धन है 6 इसलिए कर सकते हैं, तो 11x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 66, तो x लेस देन क्या हो जाएगा 6, तो अंतराल के रूप में होगा माइनस अनंत से 6 से छोटा है इसलिए ये हो जाएगा। आखिरी है 10th, x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, x एक तरफ कलेक्ट करिए, तो x/3 माइनस x/2 ग्रेटर देन 1, इसको इधर लाए, एलसीएम लीजिए इसका, तो माइनस x/6 बचेगा ग्रेटर देन 1, 6 को यहाँ आप भेज सकते हो, तो -x ग्रेटर देन 6। अब -x हमें नहीं +x चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो ये प्लस हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये ध्यान दें। तो इसका सॉल्यूशन मिला x लेस देन -6, तो ये आएगा माइनस अनंत से -6।
ये हो जाएगा 10th का। इलेवेंथ में आती है। 11th है 3 इंटू एक्स माइनस 2। बाकी सारी कैलकुलेशन इक्वालिटी जैसे बराबर में आप करते आए हैं वही। चलिए अब इसमें एक्स और कलेक्ट करेंगे, प्लस चीज़ों का आप डायरेक्ट गुणा भाग कर सकते हैं। चलिए 3 को इधर लाते हैं, 5 को इधर। तो 3 का जब क्रॉस गुणा होगा इससे तो ये हो जाएगा 9 एक्स और माइनस 18 गुणा भी होगा इसमें, लेस देन इक्वल टू 25 का 2 में गुणा होगा 50 माइनस 25x। अब 25x को इधर और 18 को वहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 34x और लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18, तो 34x लेस देन इक्वल टू 68। 34 से भाग देगी तो x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसी को हम लिखेंगे x 2 से छोटा है तो माइनस अनंत से 2 पे किल हो जाएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। ट्वेल्थ देखते हैं 1/2 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6/3। तो यहाँ 2 को पहले इतनी कैल्शियम ले लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है 5 और x माइनस 6/3। अब हम 3 को इधर भेजते हैं और ये 10 हो जाएगा, 10 का यहाँ गुणा करते हैं तो 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। तो 9x को इधर और 6 को यहाँ, तो हो जाएगा 66 ग्रेटर देन इक्वल टू x, या x लेस देन इक्वल टू 66। तो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 66 और इस पर क्लोज रहेगा। अब मैं कुछ थ्योरेटिकल करा देता हूँ और फिर आप इन्हें लगाएंगे और नेक्स्ट टर्न पे जो इसके बचे हुए सवाल हैं वो होंगे। उसके पहले मैं आपको जो अगला चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ और एक आध सवाल ऐसा रहेगा। 24 देख लीजिए, 24 23। तो 23 है, कह रहा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे योग ज्ञात करो जिनका योगफल 6 से अधिक हो। तो सबसे पहले हम 2 क्रमागत विषम संख्याएं मानेंगे। माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं टू एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3 हैं। इसमें 2 ऐड करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये मानेंगे और सम होंगी तो 2x और 2x प्लस 2। तो क्या क्या कंडीशन है, 10 से कम हो दोनों, तो जितनी भी कंडीशन दी हैं सारी अप्लाई कर देंगे। यानी 2x प्लस 1 लेस देन हो 10 और 2x प्लस 3 भी लेस देन 10 हो। और दूसरी कंडीशन है योगफल 11 से अधिक हो, यानी दोनों का सम 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो ये 3 कंडीशन हमें दी और तीनों को हमें सेटिस्फाई करता हुआ एक कंबाइंड x निकालना है, उससे हमें 2 संख्या मिलेंगी अभी। तो सबसे पहले हम तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं और तीनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना होगा। पहले से मिलेगा 2x लेस देन x लेस देन 9/2। दूसरे से मिलेगा 2x लेस देन 7, 3 बचेगा तो x लेस देन 7/2। और थर्ड है आपका 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 11, 4x ग्रेटर देन 7, तो x ग्रेटर देन 7/4। तो
तीनों को एक में ही बनाना है। तो यहाँ से हमें मिला 4.5 से छोटा, 3.5 से छोटा और 7/4 से बड़ा। तो इन्हें क्रम से एक ही लाइन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं इसी में बता देता हूँ आपको। 3 लाइनें आप बना लेंगे पहले, और क्रम से जिनका मान है उनको उसी क्रम में आपको लिखना है। तो 9/2 हम इधर मान लेते हैं इसका, तो इसका 9/2 भी यहाँ होगा, इसका भी 9/2 यहाँ होगा तीसरे। दूसरे में क्या है 7/2, जब इसका 9/2 यहाँ है तो 7/2 यहाँ कहीं होगा। और तीसरा है 7/4, तो ये लगभग 2 से कम है। 7/4 क्या है 2 से कम ही है, तो ये 3.5 है, तो 2 इसका यहाँ कहीं होगा। इससे बड़ा, तो अब इन्हें ज़रा छायांकित कर दीजिए। पहला पार्ट था 9/2 से छोटा, ये आ रहा था। दूसरे में 7/2 से छोटा, ये आया। तीसरे में 7/4 से बड़ा, 7/4 से बड़ा ये होगा। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में है? तो दोनों में आने वाला रीजन आपका होगा, ये देखिए मैं जरा दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये तीनों में इनफैक्ट आएगा। तो तीनों वाला है आपका कॉमन सॉल्यूशन, इसका होगा कॉमन सॉल्यूशन हमें लिखना है। तो कॉमन सॉल्यूशन मिला x बिलोंग्स टू 7/4 से बड़ा और 7/2 से छोटा। तो इसके बीच के अब हमें क्या निकालने होंगे इंटीजर। तो ये 7/4, तो ये 2 से थोड़ा कम है 7/4। इससे बड़ा तो पहला पूर्णांक 2 होगा, और फिर 7/, इससे छोटा तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा 3। तो 2 वैल्यू मिलेंगी हमें, 2 और 3 x की। तो जब x 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगी, तो ये कितना आएगा 4 इधर, और 4 और 1 कितना होगा 5। लेकिन दोनों क्या कही थी हमें, दोनों संख्या कैसी हैं 10 से छोटी हैं। तो हम अगर 2 लेते हैं तो संख्या क्या आएंगी, x = 2 लेते हैं, संख्या हमने मानी थी 2x + 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 रख देंगे यहाँ, तो 5 आएगी एक वैल्यू, और दूसरी आएगी आपकी 7, 4 3। तो ये दोनों 10 से छोटी हैं और दोनों का योगफल 11 से अधिक है, और 2 मान हमें मिलेंगे x = 3 में, वो ही वैलिड होंगे, क्योंकि 3 में हमें मिलेगा 7 और 1 मिलेगा 9, वो भी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके 2 आंसर होंगे 5 7 और 7 9। तो आपको क्रम से क्या क्या लिख देना है, 5 7 लिख देंगे या 7 9 लिख देंगे, क्रम की 2 चाहिए थी। इसी तरह का 24 है, और कुछ सवाल ये हैं तो उनको नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी और बताऊंगा, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की, जो आपको आगे के चैप्टर्स में लगनी है। जो ये चैप्टर्स हैं ये है और ये आखिरी है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ किस तरह बनाते हैं इनको बताना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम अक्षों को ही देखते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं, ये आपका y अक्ष और ये x। ये क्या होता है मूल बिंदु O। ये धन x अक्ष होता है, ये ऋण x अक्ष होता है। ये कहाँ तक जाता है माइनस अनंत तक बढ़ाते जाएंगे। ये कहाँ प्लस अनंत। इसी तरह ये y में ये प्लस अनंत और ये y में माइनस अनंत। अब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सरल रेखा के ग्राफ पहले सीखने हैं। जैसे कोई लाइन है, हम इनकी बात कर रहे हैं पहले पर्टिकुलर, x = 2, x = -2, y = 2, y = -2। इन लाइंस को हमें पहले बनाना इक्वल वाली। तो x = 2 लाइन में यहाँ आपको बनाने के लिए कहूँ, इसमें तो आप x = 2 लाइन ये बनाएंगे, इसको सीधी मानेंगे आप। चलिए इसको हटा देता हूँ। ये x = 2 और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 2। तो ये क्या हो जाएगी x = 2 लाइन। अगर x = a फॉर्म की है और ये धन है तो ये दूरी पे हम y से समांतर रेखा बना देंगे। इसी तरह x = -2 यहाँ बन जाएगी। ये दूरी तो 2 ही होगी और नेगेटिव है इसलिए हम
वाई एक्स के बाईं ओर आ जाएंगे। ये एक्स इक्वल टू -2, डिस्टेंस ये अभी भी 2 होगी दूरी। अब y इक्वल टू 2 बनाना है, तो y इक्वल टू 2 लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। y इक्वल टू 2 दूरी पे इस तरह बनेगी, एक्स एक्सिस के समांतर होगी। और y बराबर -2 नीचे बनेगी, और ये कितनी दूरी पे होगी, यहाँ से 2 दूरी, ये भी 2 दूरी पे होगी। तो ये पर्टिकुलर लाइन्स हैं जिन्हें आप जानते होंगे। और ये यानी x इक्वल टू ए रूप की जो लाइन होती है, प्लस ए हो या माइनस ए हो, ये हमेशा वाई एक्स के समांतर होती है। और जो y इक्वल टू प्लस माइनस ए रूप की होती है, ये एक्स एक्स के समांतर होती है। तो इन्हें इतना याद रखेंगे आप। और जो x बराबर ए रूप की है वो हमेशा एक्स एक्स के लंबवत होती है, उसकी प्रवणता होती है अनंत, m बराबर 1090 से। और इसकी प्रवणता होती है y बराबर ए रूप की, इसकी प्रवणता 0, क्योंकि थीटा 0 होता है। ये पर्टिकुलर लाइंस नहीं, इसी में आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा बनानी हो y बराबर एम एक्स रूप की, तो y बराबर एम एक्स लाइन जो होती है, अक्षों को पहले बना लेंगे। और y बराबर एम एक्स लाइन मूल बिंदु से जाती है और बिल्कुल अक्षों की ठीक बीच से जाती है, ये। तो ये होती है आपकी y बराबर एम एक्स रूप की। और अगर बिल्कुल बीच से है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी अगर ये एंगल 45 है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। उस दशा में हम इसकी इक्वेशन कहेंगे y बराबर x। तो y बराबर x लाइन जो है, ये अगर कहा जाए तो ये लाइन आपकी जो निर्देशाक्ष होते हैं, निर्देशाक्ष मतलब धन x अक्ष और धन y अक्ष, उनकी कोण को अर्धक करती है लाइन y बराबर x। और नेगेटिव वाले को अर्धक करने वाली लाइन ये होती है, उसकी इक्वेशन होती है y बराबर -x। तो इतना आप जानते हैं। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, अब जैसे इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी चैप्टर में इसमें कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, इसको बनाइए, x लेस देन इक्वल टू 2 को बनाइए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y लेस देन इक्वल टू 2, इन्हें बनाना होगा आपको। पहले मैंने बराबर वाला देखा है, अब मैं लेस और ग्रेटर देन वाला देखूंगा। तो उसके लिए हमें अक्षों को अभी भी बनाना होगा। पहला वाला बनाते हैं, ये पहला मान लेते हैं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला बनाते हैं x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो इसके लिए हम पहले लाइन खींचेंगे x बराबर 2 वाली, ये बराबर भी लगा है। तो x क्या है आपका, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े x बराबर 2 लाइन ये है पूरी, तो 2 से बड़े x में यहाँ पे पूरा रीजन आएगा, ये पूरे, और भी ये नीचे तक जाएगा, तो कुछ पार्ट आप दिखा देंगे इस तरह। ये पूरा रीजन है आपका x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 वाला, सारे पूरा रीजन आएगा राइट साइड पर। और यहाँ बराबर का चिन्ह होता है, तो जो बाउंड्री है ये, इसको डॉट डॉट बनाएंगे, और अगर बराबर है तो सॉलिड बना देंगे, बस इतना ध्यान देंगे। x लेस देन 2 होता, तो x लेस देन 2 में x बराबर 2 खींच के ये रीजन बना देंगे, 2 से छोटा, ये ऐसे। और y ग्रेटर देन 2 है, तो ये y बराबर 2 है लाइन, और ये ऊपर वाला आ जाएगा पूरा y ग्रेटर देन 2। y लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये y लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो लेस और ग्रेटर में है, पहले हम बराबर का बना लेंगे, उसके बाद ग्रेटर है तो राइट अगर x में ग्रेटर है तो राइट चलेंगे, और x में लेस है तो लेफ्ट, और y में अगर ग्रेटर है तो अप और डाउन चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम कुछ लाइंस को और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें बनाना हो 2x प्लस 3y और प्लस -5 बराबर 0, इसका हमें ग्राफ बनाना है। अभी मैं ग्रेटर देन बाद में लूँगा, पहले आप सरल रेखा का ग्राफ बनाना सीखेंगे। वो पर्टिकुलर लाइंस थी, तो अब आपको किसी भी तरह की सरल रेखा दी हो, आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। सरल रेखा का ग्राफ, इसके लिए जो भी सरल रेखा दी है उसमें आप x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे, यानी ये पता करेंगे कि सरल रेखा अक्षों को कहाँ कट कर रहे हैं। तो x बराबर 0 इसमें रखेंगे जब, तो 0 प्लस 3y -5, तो y आएगा 5/3, यानी x बराबर 0 रख के y निकालते हैं और y बराबर 0 रख के x निकालते हैं, तो x आएगा आपका 5/2। तो पॉइंट 2 हमें मिल जाएंगे हमेशा अक्षों पर। एक पॉइंट मिलेगा x बराबर 0 के संगत, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0,5/3, ये पॉइंट होगा एक, और एक मिलेगा इससे, और वो होगा 5/2,0। तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि जो भी लाइन्स है वो इन 2 पॉइंट से जाएगी, तो इन 2 पॉइंट को ही आप बना लेंगे पहले, तो लाइन आपकी आसानी से बन जाएगी। तो 0, 5/3 यहाँ कहीं होगा,
5/2,0 यहाँ कहीं होगा। अब इन दोनों से जाने वाली लाइन्स आपकी जो होगी, मैं डॉट डॉट इसलिए बना रहा हूँ तो अच्छा बनेगा मेरा, आप इसे सीधी लाइन समझेंगे सॉलिड। ये लाइन होगी आपकी y इक्वल टू ये 2x + 3y - 5 ग्रेटर देन बराबर 0 वाली, ठीक है। इस तरह ये है आपका 5/2,0 और ये पॉइंट है आपका 0,5/3। अब इसी में ग्रेटर लेस होगा तब क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं। अब मान लीजिए हमें बनाना है 2x + 3y <5 का, ये बनाना। तो ऐसे में आपको हमेशा पहले उसी तरह चलना है जैसा मैंने आपको, लेस हो चाहे ग्रेटर हो, आपको हमेशा वैल्यू निकालनी है y की, +y की। आप इस तरह इसको ट्रांसफ़र करेंगे कि +y का मान हमें निकालना है, क्योंकि y के हिसाब से हम ग्रेटर और लेस देखेंगे। तो इसको अगर इस फॉर्म में दिया है तो इसको हम पहले इस तरह लिखेंगे, 3y < 2x को यहाँ लाएंगे आप और 5 जो कर। अब हम भाग दे देंगे कितने से, 3 से। हमें y इक्वल टू में ही निकालना है, y < या y ग्रेटर, जिस फॉर्म में भी आ रहा है उसी में कन्वर्ट करना है। तो पहले <, जो भी चिन्ह आएगा वो ले लेंगे। इसके बाद इसको हम ये देखेंगे x और y इसको कहाँ कट करेंगे। तो एक बार x = 0 रख के y और y = 0 रख के x 0 रखेंगे इसमें, तो y कितना आएगा 5/3। तो y 0 रखिए तो x कितना आएगा 5/2। डाइट कर दिया हमने। तो पॉइंट क्या क्या मिलेंगे यहाँ, 0,5/3 और 5/2,0 और इनसे जाने वाली लाइन इस तरह होगी। अब हम देखते हैं y। तो y कैसा मिल रहा था हमें, यहाँ से फिर डिसाइड होगा कौन सा रीजन मिलना है। इधर से +y आ रहा था <, अगर < है तो फिर ये ले लेंगे। यहाँ बाउंड्री शामिल नहीं होगी क्योंकि बराबर नहीं लगा है, तो ये रीजन इधर आ जाएगा। अगर y ग्रेटर आता तो फिर ऊपर का रीजन लिया जाता। +y की वैल्यू से हमें देखना होता है, इसको ढंग से समझेंगे। फिर कई ग्राफ एक में ही बनाना है आपको, जो लास्ट चैप्टर है आपका। तो मैं कुछ उदाहरण और लेता हूँ। (11x - 3y) और <, ये। तो हम यहाँ ये दिया है तो हम फिर +y निकालना होगा। तो अब हम 3y को इधर लाएंगे और 7 को इधर ले आएंगे। ये हमें गिवन है, ये मान रहे हैं 11x + 7 और <, जो करते हैं ये 3y इधर हो जाएगा। अब y को पहले लिखिए, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 3y बड़ा है 11x + 7 से। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया। अब हम ये पता करेंगे ये x अक्ष y अक्ष को कहाँ काटेगी। तो x 0 रखने पर y कितना आएगा 7/3। y 0 रखने पर x कितना आएगा -7/11। ये हो जाएगा, ये बराबर करके ही निकालते हैं, 3 का गुणा तो -7/11। अब इन्हें अक्षों पे बनाते हैं, बिंदुओं को। पहला बिंदु कौन सा है 0,7/3। दूसरा बिंदु है -7/11,0। अब इनसे जाने वाली जो लाइन होगी वो इस तरह बनेगी। इसे मान लेंगे आप पॉइंट। अब y देखेंगे y कैसा है। तो y देखिए इधर देखिए, y ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में हमें ये रीजन लेना है। ये रीजन आएगा पूरा। <, होता तो नीचे का आता। तो इस तरह इन्हें बनाना, एक में ही बनाना पड़े तो थोड़ा सा पॉइंट का और डिस्टेंस का हमें ध्यान देना होता है।
कुछ और पर्टिकुलर्स हैं, जैसे x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यही बनाना है। तो x बराबर 0 लाइन कौन सी होगी? x बराबर ये तो ये होती है, ये x बराबर 0 इसकी समीकरण होती है y h की। तो x ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये रीजन होगा, और इक्वालिटी लगी है तो अक्ष को पूरा बना लेंगे। y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मैं इनके छोटे छोटे बना दे रहा हूँ, ये y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रीजन है पूरा ऊपर वाला, और बाउंड्री भी शामिल है क्योंकि बराबर लगा। y लेस दैन 0 नीचे बन जाएगा ये, x लेस देन 0 तो ये। अगर कहीं दोनों एक साथ दिए हैं इस तरह, ये गिवन है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये एक साथ बनाना है तो इनका कॉमन ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा हमेशा। देखिए पहले तो ये होगा, इनको अगर हम अलग अलग देखें तो अलग अलग तो इनका ये बनेगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ये होगा, और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ये होगा। तो दोनों का कॉमन क्या होगा? दोनों का कॉमन रीजन जो आपका होगा वो अभी हो जाएगा, जो दोनों को फॉलो करता हुआ यहाँ बना, तो वो आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, बस ये। यानी इन दोनों का सॉल्यूशन होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। ये पूरा रीजन आ जाएगा पहले चतुर्थांश, एक साथ अगर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टर्म पे आपका ये जो सवाल होमवर्क में दिए गए हैं वो पूरे होंगे, और तब तक आप अपना होमवर्क करते रहिए।